So ये फॉलो अप वीडियो है टू द वीडियो इन विच आई हैड मेंशन कि मेरी बाइक में क्रूज़ कंट्रोल रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, रैंडम इश्यूज, which eventually I got it fixed. And also one thing I came to know कि एग्जैक्टली KTM का क्रूज़ कंट्रोल फंक्शन कैसे करता है। तो ये तो मैं बताता हूँ कि मैंने फ़िक्स कैसे कराया था। हावेवर कुछ लोग मैंने देखे कि उनकी बाइक में वो इशू नहीं था हाल, बट दे स्टिल वर फेसिंग रैंडम क्रूज़ कंट्रोल बीइंग एक्टिव एंड समटाइम्स नॉट वर्किंग। तो उसको भी कैसे सही तरीके से यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं अपनी बाइक की प्रॉब्लम बता देता हूँ। मेरी बाइक में एक्चुअली जो इसमें बेसिकली दो स्विचेस लगते हैं हैंडल में। एक तो क्लच का एक स्विच होता है और एक फ्रंट ब्रेक का स्विच होता है, जो कि दोनों क्रूज़ कंट्रोल के फ्लो में इंटरसेप्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप क्रूज़ कंट्रोल आपका ऑन है और आप क्लच पुल करते हो तो क्रूज़ कंट्रोल डिसंगेज हो जाएगा। सिमिलरली अगर फ्रंट ब्रेक आप दबाते हो वाइल क्रूज़ कंट्रोल इज़ ऑन, वो फिर डिसंगेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑन होने का सिचुएशन भी रहता है। तो मेरे केस में क्या था, पहले तो उन्होंने ट्राई किया कि क्लच का स्विच चेंज करते हैं, तो उन्होंने चेंज किया। तो मेरा जो क्रूज़ कंट्रोल का रैंडम इशू था वो रैंडम होने के बजाय इट स्टार्टेड हैपनिंग 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। ठीक है, और जो वन टाइम जो चलता भी था तो उसमें क्या था क्रूज़ कंट्रोल चलेगा तभी जब मैं ब्रेक को ये ऐसे करके हल्का सा डैप करूँगा। तो इवेंचुअली ये R&D सेंटर गई बाइक एंड दे फिगर्ड आउट कि बेसिकली दोनों ही स्विचेस में प्रॉब्लम थे, क्लच के स्विच में भी और ब्रेक के स्विच में भी। तो दोनों चेंज हुए एंड थ्रू दिस होल प्रोसेस इट टुक अराउंड आई थिंक 12 days to figure out exactly what the problem is, which I agree is very long for KTM. बट इवेंचुअली दिस वॉज सॉल्व एंड ऑल्सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मुझे ये भी समझ में आया कि इस क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कैसे करना है। तो कई लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनकी बाइक में एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं होगा, बट चूंकि वो इस एग्जैक्ट प्रोसीजर को नहीं समझ पाते तो वो क्रूज़ कंट्रोल में कई बार देखेंगे रैंडमली कभी वो चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे ये मेरी बाइक बंद है, ओके, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑलराइट, अभी हमारी बाइक ऑन हो गई। अभी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अभी मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा जिसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं चलेगा। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, मैं क्लच को यहाँ पुल कर रहा हूँ और मेरी उंगलियाँ पीछे है ग्रिप में। मैंने क्लच पूरा पुल नहीं किया है, हाउएवर ये बाइट पॉइंट के क्रॉस है, दैट मीन्स कि आई कैन एंगेज द गियर। ठीक है, तो ये मेरी उंगलियों पर टच कर रहा है और इस पोजीशन में मैं गियर फर्स्ट गियर में डाल दिया, बाइक में नहीं मूव कर रही है, देख लो। और मैं जैसे क्लच छोड़ने लगूँगा बाइक मूव करनी शुरू हो जाएगी। ओके, मैं चलो थोड़ा एक्सीलेटर दे देते हैं। ओके, और यही प्रोसेस है, मैंने उंगलियों के ऊपर ही रखा है क्लच लीवर, पूरा पुल नहीं किया है। और वो मैंने क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीज़न मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। बट इस केस में अभी मैं इसको एंगेज करता हूँ, इनफैक्ट एक्टिव करता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल हमारा एक्टिव हो गया है, बट अभी ये एंगेज नहीं होगा, मतलब कि ये ऑन नहीं होगा। और उसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों। देखो, ये देखो, ये मैं दबा रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ये पूरा लेवर दबा रहा हूँ और ये हमारा क्रूज़ कंट्रोल एज इट इज़ येलो येलो है, ग्रीन नहीं हुआ है, ना ही इसमें स्पीड सेट हुई है। ठीक है, देखो मैं फिर कर रहा हूँ ऐसे। ओके, तो ये बेसिकली उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है जिनकी बाइक में एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है, बट वो ऐसे ये कभी देख रहे हैं कि क्रूज़ कंट्रोल चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। और वैसा क्यों हो रहा है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, रोक के। ओके, तो हमारा जो क्लच लीवर है KTM एडवेंचर 390 में एटलीस्ट, उसमें इसके दो फंक्शंस है बेसिकली। एक तो नॉर्मल क्लच का जो फंक्शन होता है जो कि आपका गियर को एंगेज होने देता है। बेसिकली ब्रेक पॉइंट के आप पास लाते हो तो क्लच एंगेज हो जाता है, गियर लगता है और आप एक्सेलेटर देके गाड़ी चलाते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने का लीवर है। पहली चीज़ तो ये तो हर बाइक में होता है एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। बट इसमें जो सेकेंड इसका फंक्शन है वो इसके क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड है, जो कि
जहाँ पर इसका क्रूज़ कंट्रोल का क्लच वाला स्विच फिगर इन आता है। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे ये मैं स्टार्ट कैसे किया था अभी लास्ट टाइम, मैंने उंगलियां, जैसे आपका सेफ प्रोसीजर रहता है बेसिकली, यू नेवर लेट गो ऑफ द हैंडल बार कम्प्लीटली व्हेन यू आर पुलिंग द क्लच लीवर। तो ऐसे करके पुल करेंगे तो आप देखेंगे, तो ये देखिए ये उंगलियों के ऊपर रह रहा है मेरा लीवर, पूरा क्लच लीवर अंदर पुल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारा गियर एंगेज हो पा रहा है, हाउएवर इस केस में हमारा क्रूज़ कंट्रोल ऑन नहीं होगा, ओके। क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल ऑन होने के लिए इसका जो स्विच है उसका एंगेज होना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट टाइम, और वो तब होता है जब ये क्लच की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। अब वो मूवमेंट ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपका क्लच एंगेज होता हो उसी पोजीशन पे वो उस स्विच का भी वो सेम पोजीशन हो, नहीं। अब जैसे मेरी बाइक में क्या है, मेरी बाइक में स्विच डिटेक्ट तब करता है जब मैं इसको ऑलमोस्ट ये ऐसे पूरा पुल कर लेता हूँ क्लच, और ये सिर्फ एक बार करना है आपने। उसके बाद आप चाहे ऐसे दबाओ, क्लच आपका नॉर्मली बाइट पॉइंट के आसपास घूम रहा है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। बट आपको क्रूज़ कंट्रोल एंगेज करने से पहले एक बार तो ये क्लच का पूरा, जहाँ स्विच आपको डिटेक्ट कर रहा है क्लच मूवमेंट, वहाँ तक क्लच पुल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका क्रूज़ कंट्रोल नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे कि अब जैसे मेरी बाइक में मुझे पता है मुझे ऑलमोस्ट यहाँ तक टच करना पड़ता है क्लच लीवर, ज़रूरी नहीं हर एक की बाइक में वो सेम हो, क्योंकि स्विच कैसे सेट हुआ है या मतलब स्विच का मेक भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट हर एक बाइक पे ज़रूरी नहीं कि सेम जगह जाके हो। तो उसको आप पता कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। इसको ऑन करिए, ठीक है, इसको ऑन करिए, इसको फर्स्ट गियर में डालिए क्लच पुल करके, ठीक है। अब हमारा क्लच पुल हो गया है, अभी देखिए तो मेरी उंगलियों पे है अभी, देखिए, ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार स्टार्ट किया था, फर्स्ट गियर में है। क्लच पुल होने के बाद आइडियली बाइक स्टार्ट होनी चाहिए। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी तक हमारा जो क्रूज़ कंट्रोल का जो क्लच स्विच है उसने डिटेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो जब तक आपका ये ऑन नहीं होता है, बेसिकली पुल करें क्लच, इसको गियर में डाल के ऑन करें, जब तक ये ऑन नहीं होती है तब तक आपका, आप समझ लीजिए आपका जो क्रूज़ कंट्रोल का क्लच स्विच है उसने डिटेक्ट नहीं किया है। अब मुझे कैसे पता लगा? ऐसे ही पता लगा। अब जैसे मैं इसको पूरा पुल करूँगा, अब मैं करूँगा, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक बार आपको अपना क्रूज़ कंट्रोल के जो क्लच स्विच है उसका पोजीशन पता लग गया करेक्ट ना, तो बस क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने से पहले जब आप गियर शिफ्ट करें तो एक बार आपका क्लच उस पोजीशन तक आना चाहिए, ताकि आपका जो क्लच का जो क्रूज़ कंट्रोल स्विच है वो डिटेक्ट कर ले कि हाँ क्लच प्रॉपर्ली प्रेस हुआ है। तो मैं उसका भी डेमो देता हूँ। जैसे ये उंगलियां मैं रख के इसके ऊपर ही क्लच प्रेस करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा जो है इनिशियली क्रूज़ कंट्रोल का क्लच स्विच उसे डिटेक्ट नहीं करेगा, बट वाइल ऑन द मूव जैसे ही मैं क्रूज़ कंट्रोल ऑन करूँगा उससे जस्ट पहले जो गियर शिफ्ट करूँगा उसमें मैं पूरा पुल करके दिखाऊँगा तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा। देखिए अभी मैं इसको पूरा ऑफ कर दिया है, इग्निशन ऑन, ठीक है। अभी मैं इसको न्यूट्रल में ऑन कर रहा हूँ, ओके। यहाँ मेरी उंगलियाँ हैं, उंगलियों तक ही खींचूँगा मैं क्लच, फर्स्ट गियर, ऑलराइट लेट्स गो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अभी जो भी मैंने गियर चेंज किए हैं, क्लच मैंने सिर्फ उंगलियों तक खींचा है, यानी कि सिर्फ क्लच एंगेज किया है, बट क्रूज़ कंट्रोल स्विच ने उसको डिटेक्ट नहीं किया होगा, ऑलराइट। तो अभी जैसे मैं अगर क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगा। देखिए मैंने इसको एक्टिवेट किया, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, राइट। अब इसको क्रूज़ कंट्रोल को ऑफ करता हूँ, ऑलराइट। अब अभी मैं 5th गियर में हूँ, अराउंड 51 किलोमीटर्स। अब मैं क्लच पूरा पुल करके 6th गियर डालता हूँ, ओके। ये मैंने पूरा पूरा पुल किया ताकि मेरा जो क्लच का जो स्विच है क्रूज़ कंट्रोल वाला उसने डिटेक्ट कर लिया होगा अभी। अब अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करूँगा फिर ऑन करूँगा तो 100% ऑन होगा। देखिए हो गया, और ये छोड़ दिया मैंने ये। तो ये है इसका जादू।